हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। राजा उतान पाद के पास जब गए तो क्या क्या हुआ, ध्रुव जी बताते हैं कि मैया मोहि गोद पिता बैठारो, मोही उतारो, मोहि गोद पिता बैठारो, मोही उतारो, मोहि गोद पिता बैठारो, मोही उतारो, मोहि गोद पिता बैठारो, मोही उतारो। मेरे दिल में बसे नबीर मैया मोए मोती मारो, रोई रोई गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो। रोई रोई गए ध्रुव महाराज मैया मोहि मोती ने मारो। और जब वहां की सारी बात बता दी ध्रुव जी ने, रो रहे हैं, हृदय में धैर्य नहीं है, तब मैया से प्रार्थना करते हैं, सुनीति मैया से कि माँ, सुरुचि माँ ने कहा है तुमको उस परम पिता से कृपा प्राप्त करनी होगी, तो मैया मैं उस परम पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। ध्रुव जी ने मैया सुनीति के चरणों को प्रणाम किया और क्या कहा, मैं पिता को ढूंढने जाऊं, मैया मैं शीश झुकाऊं, मैं पिता को ढूंढने जाओ मैया मैं शीश झुकाऊं, मैं पिता को ढूंढने जाऊं, मैया मैं शीश झुकाऊं, मैं पिता को ढूंढने जाओ मैया मैं शीश झुकाऊं। तुमके नैनन बरसे नीर मैया मोए मोती ने मारो।
और मैया सुनीति के चरणों में वंदन किया। कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी बड़े काम को या किसी अच्छे काम को करने जाते हैं तो जो आपके पूज्य हैं, जिनको आप अपने से बड़े मानते हैं या अपने मार्गदर्शक मानते हैं, उनके चरणों में वंदन करके आपको उस काम के लिए जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पे ये शिक्षा दी है हमको कि जब भी आप किसी बड़े काम को करने जाएं तो कहीं ना कहीं जो आपके मार्गदर्शक हैं उनके चरणों का वंदन, आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। ध्रुव जी निकले हैं उस परम पिता को पाने के लिए। जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंचे हैं तो वहां पर श्री नारद जी का आगमन होता है। नारद जी का आगमन इसलिए हुआ है कि जब तक मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं है या गुरु मंत्र नहीं है तो आपके सारे काम निष्फल हैं। आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु कृपा नहीं है तो आपके सारे काम फलीभूत नहीं हो सकते, आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए आज नारद जी का आगमन हुआ है ध्रुव जी के पास। नारद जी खुद चल कर के आए हैं ध्रुव को शिष्य बनाने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ध्रुव जी की परीक्षा लेते हैं नारद जी। कि मैं इसको चेला बनाने वाला हूं तो ये कच्चा है या पक्का है, ये मेरी कृपा के लायक है या नहीं है, ये जिस काम को करने के लिए जा रहा है कहीं उस काम को अधूरा छोड़ करके ना आए। ये बात को जानने के लिए नारद जी ध्रुव जी से प्रश्न करते जाते हैं। नारद जी ने पूछा ध्रुव से कि ये बताइए बेटा, आप इस जंगल में आए हैं, वन में अकेले आए हैं, जितने भी पशु हैं, हिंसात्मक जो जानवर हैं, इनसे आपको डर नहीं लगता? ध्रुव जी महाराज को सुनीति मैया की बात याद आ गई। सुनीति मैया ने ध्रुव जी को समझाया। जब ध्रुव जी 3 वर्ष के थे तब सुनीति मैया ने समझाया कि बेटा, जिस विधाता ने आपको जन्म दिया है और वो विधाता हर कण कण में विराजमान है, जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब वो आपकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। माँ की बात जैसे ही याद आई, ध्रुव जी ने तुरंत कहा नारद जी से कि धरती पर हर कण कण में विराजमान है वो परमात्मा, और मेरे पिता से भी बड़ा रक्षक है वो परमात्मा, तो फिर मुझे कैसा डर। तब नारद जी पुनः ध्रुव जी से प्रश्न करते हैं
कि हे बालक, तुम इस घनघोर वन में निकल तो आए हो, तुम्हें हिंसात्मक जीवों का डर नहीं है, लेकिन क्या उस परम पिता के दर्शन ना हो तब तक तुम भूखे रह पाओगे? तब ध्रुव जी नारद जी को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जिस विधाता ने जन्म दिया है वो मेरे पेट की भूख को मिटाएंगे भी। क्यों? क्योंकि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। तो फिर मुझे किस बात की चिंता? वो परमात्मा खुद मेरे भूख मिटाने की व्यवस्था करेंगे। तब नारद जी कहते हैं ये चेला पक्का है, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न करते जाऊं ये उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर देता है और ये अपना काम पूरा करके ही वापस जाएगा। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र प्रदान किया है, 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? सभी जानते होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया है। आज नारद जी ने ध्रुव को गुरु के रूप में मिले हैं नारद जी। और गुरु का काम क्या होता है? गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलके बना है। पहला गु और दूसरा रू। तो पहले अक्षर का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जितने भी अंधकार हैं, मोह है, माया है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, ये जितने भी अंधकार हैं, इन सभी अंधकारों से जो हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाए वो है गुरु। जैसे ही ध्रुव जी को गुरु मंत्र प्रदान किया नारद जी ने, उस मंत्र का जाप करने के लिए ध्रुव जी एक सुंदर स्थान पर पहुंचे हैं। और वो स्थान कौन सा है? श्रीधाम वृंदावन। यमुना जी के पावन तट पर वृक्ष के नीचे बैठे हैं ध्रुव जी, मंत्र का जाप करते हैं। वृंदावन की भूमि पर वही पहुंच पाता है जिस पर राधा रानी की कृपा हो, क्योंकि ठाकुर जी की भूमि है वृंदावन, लेकिन वहां की जो स्वामिनी है वो कौन है? राधा जी। यदि राधा जी आज्ञा नहीं दे तो वृंदावन में कोई भी भक्त प्रवेश नहीं कर सकता। और हमारी राधे रानी का नाम कैसा है? राधे रानी का नाम कैसा है कि मिस्री से मीठो नाम हमारी राधे रानी को, कैसा है राधे रानी का नाम? जो मिश्री का भोग लगाते हैं ना अपन ठाकुर जी को, उससे भी ज्यादा मीठा है।
और जो राधे रानी की कृपा पाना चाहते हैं ना तो उठाने पड़ेंगे पूरे पूरे हाथ, और जो ज्यादा जोर से मिलेगा बोलेगा उसको ज्यादा प्रसाद मिलेगा, और जो धीरे से बोलेगा उसको प्रसाद कम मिलेगा। कम प्रसाद पाना चाहते हो तो धीरे बोले। पहली बात तो इतना डर डर के बोल रहे हैं ना आप कि जैसे किसी की चुगली कर रहे हो, कोई पड़ोस में सुन डाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतने जोर से बोलोगे ना तो एक मक्खी भी नहीं उड़ेगी। मक्खी समझ रहे ना? अगर इतने जोर से बोलोगे तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब 3 दिन तक उल्टा ही बोलना पड़ेगा। यदि जोर से बोला जाएगा तो आप धीरे बोलेंगे, और धीरे से बोला जाएगा तो जोर से बोलेंगे, है ना? राधे रानी की कृपा हुई है ध्रुव जी पर, तब जाकर के वो वृंदावन में पहुंचे हैं। भगवान के नाम का जाप करते हैं ध्रुव जी। सुंदर गुरु चरणों का ध्यान किया, जाप आरंभ करते हैं। कौन सा मंत्र मिला है ध्रुव जी को? कौन सा मंत्र दिया नारद जी ने? आपके जो आस पड़ोस में बैठे उनका नाम मालूम है? मालूम है या नहीं? तो फिर 12 अक्षर का मंत्र याद नहीं हुआ? हर कोई बोलते हैं उसे। तो ध्रुव जी सुंदर जाप कर रहे हैं 12 अक्षर मंत्र का। जब आपके पास कोई भी मंत्र ना हो तो आप इसी मंत्र की सहायता से पूजन आदि कार्य कर सकते हैं। आइए ध्रुव जी के साथ में हम भी थोड़ी देर इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। मीठी मीठी तालियों से सेवा दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव जी महाराज का नित्य निरंतर जाप चल रहा है। और जैसे ही 1 माह बीत गया, यानी 1 महीना बीता, तब भी ध्रुव जी को दर्शन नहीं हुए उस परम पिता परमात्मा के। तो ध्रुव जी महाराज खाना खाना ही छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। केवल एक टाइम भोजन लेते हैं, एक समय ही भोजन लेते हैं। उसके बाद जाप चल रहा है। दूसरा महीना बीत गया, तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो ध्रुव जी ने उस एक समय के भोजन को भी त्याग दिया, केवल फल खाते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। तीसरा माह बीत गया, ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो ध्रुव जी महाराज ने फल खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीते हैं, जल लेते हैं ध्रुव जी। आज भगवान का नाम लेते लेते 4 महीने बीत गए, तब भी उनके दर्शन नहीं हुए। ध्रुव जी ने जल भी छोड़ दिया। लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं। आज जब 6वां माह बीत गया, ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो ध्रुव जी ने सांस लेना भी छोड़ दिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने सांस लेना छोड़ा है, संसार में समस्त जीव जंतु सभी की सांसें रुक गई। और जब समस्त संसार के जीव जंतु की सांसें रुक गईं, तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार होने लगा। सबने उस परमात्मा को पुकारा है। आज स्वयं नारायण उस नन्हे से बालक ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं, नेत्र बंद करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि जो छवि ध्रुव जी के सामने आकर के खड़ी है, वो पहले से ही उनके हृदय में विराजमान है। और ध्रुव जी उस परमात्मा का जो स्वरूप है उनके हृदय में, उसके ही दर्शन में मग्न है। तब परमात्मा ने आंखें बंद करके देखा, जो ध्रुव जी के सामने नारायण खड़े हुए हैं शंख चक्र गदा लेकर के। वो ध्यान करते हैं आंखों को बंद करके, तो देखते हैं कि ध्रुव के हृदय में जो छवि ध्रुव के सामने खड़ी हुई है, वही ध्रुव के हृदय में विराजमान है। और जब तक वो हृदय की छवि हटेगी नहीं, तब तक ध्रुव आंखें खोलने वाला नहीं है। तब नारायण ने वैसा ही किया, ध्रुव के हृदय से अपनी उस छवि को हटा लिया। और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से वो छवि अदृश्य हुई है, ध्रुव जी ने तुरंत घबरा करके अपने नेत्रों को खोल दिया। और जैसे ही अपनी आंखों को खोला है ध्रुव जी ने, तो देखते हैं सामने कि जो छवि उनके हृदय में विराजमान थी, वो साक्षात उनके सामने खड़ी हुई। जैसे ही श्री हरि नारायण को ध्रुव ने सामने देखा है, आंखें खुली की खुली रह गईं, मुख से कुछ निकलता नहीं है। जिस मंत्र का जाप कर रहे थे वो भी भूल गए। उस परमात्मा के प्रेम में इतने मग्न हो गए ध्रुव जी
कि मंत्र का जाप भी भूल गए। क्या करूं, कैसे स्तुति करूं, कैसे वंदन करूं इनका। गुरु ने तो केवल एक मंत्र सिखाया था, उस मंत्र का मैंने जाप किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज नारायण के दर्शन मुझे हुए। लेकिन इनकी वंदना कैसे करूं? तब श्री हरि नारायण ने ध्रुव जी पर कृपा करी, अपने हाथ के शंख को ध्रुव जी के गालों पर लगाया है। और जैसे ही शंख को ध्रुव के गालों पर लगाया है तो क्या होता है? मूकम करोति वाचालम पंगुमलंघ्यते गिरिम यत् कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम। क्या हो गया? जैसे ही श्री हरि ने शंख को ध्रुव जी के गालों से लगाया तो मूकम करोति वाचालम, वो ध्रुव जी जिनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, वो इतने श्लोकों से उस परमात्मा की स्तुति करते हैं कि उन श्लोकों की कोई गणना नहीं, गिना ही नहीं जा सकता। ये परमात्मा की कृपा होती है। यदि परमात्मा की कृपा हो जाती है तो जैसे ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे, वो इतने श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं। परमात्मा की कृपा से एक लंगड़ा भी ऊंचे से ऊंचे पर्वत को पार कर जाता है। हे परमात्मा, आपकी ऐसी कृपा के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है मेरा। जैसे आपके भी घर में यदि कोई बच्चा हकलाता हो, रुक रुक के बात करते हैं ना बच्चे, कई बार कोई शब्द अटक अटक के बात करते हैं, तो उनसे रोज शंख फुकवाइए। और रोज यदि आप शंख फुकवाते उस बच्चे से तो धीरे धीरे वो हकलाना बंद कर देगा। जैसे ही ध्रुव जी ने परमात्मा की स्तुति की है, आज जब गुरु ने मंत्र दिया था तो थोड़े ही रंग में रंगे थे, लेकिन परमात्मा के दर्शन हो गए तो आज ध्रुव जी किस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो ध्रुव जी जो परमात्मा के दर्शन के लिए वृंदावन गए हुए थे, आज जैसे ही परमात्मा के दर्शन किए हैं ध्रुव जी ने, तो अपने आप ही परमात्मा के रंग में रंग गए। गए तो थे परमात्मा के दर्शन के लिए, लेकिन खुद ही परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। ध्रुव जी की कथा सिखाती है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। ध्रुव जी तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति करके उन्होंने उनकी दर्शन कृपा प्राप्त कर ली। माता पिता को भी चाहिए कि यही सिखाएं अपने बच्चों को। लेकिन समय के हिसाब से सब काम कराना चाहिए। अब बच्चे को स्कूल जाना है, समय हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं भगवान की पूजा करके जाओ, तो बच्चा तो दोनों तरफ फंसेगा ना। स्कूल लेट हो गया तो वहां भी डांट पड़ेगी, या एग्जाम होंगे तो एग्जाम में पिछड़ जाएगा।
लेकिन समय समय पर सब कराना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे वर्णन आया है भक्त प्रहलाद की कथा आई है और प्रहलाद जी की कथा ये सिखाती है कि जब आप किसी अच्छे काम को करने जा रहे हैं या कोई बड़ा काम करने के लिए आप अग्रसर हुए हैं, तो फिर कितने भी बाधा आ जाए पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रहलाद जी के साथ तो हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेते रहे। गर्म तेल के कढ़ाई में डुबोया गया, लेकिन परमात्मा की कृपा देखिए कि वो गर्म तेल भी जैसे ही प्रहलाद जी को बड़े से कढ़ाई में डाला गया वो फूल बन जाता है, और जब ऊंचे पहाड़ से गिराया गया तो वो परमात्मा कमल के पुष्प रूप में आ जाते हैं, कमल पुष्प के रूप में आ जाते हैं और ध्रुव को उस कमल पुष्प में ले लेते हैं। प्रहलाद को नीचे नहीं गिरने देते हैं। कारागार में डाल देते हैं। प्रहलाद जी को बंद कर दिया जाता है जेल में, और वहां पर अनेकानेक विषैले जीव छोड़ दिए जाते हैं, सांप बिच्छू। लेकिन फिर भी वो परमात्मा प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, हर पीड़ा से बचाते हैं उनको। पागल हाथी भेजा जाता है कि ये प्रहलाद को कुचल दे, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो पागल हाथी भी अच्छा हो जाता है और वो प्रहलाद जी को नहीं कुचलता, छोड़ देता है। तो ये परमात्मा की कृपा है। यदि उनकी कृपा प्राप्त करनी है और कोई अच्छा काम करना है तो फिर पीछे नहीं हटना है।